राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ग्रहण काल में आपको क्या क्या नहीं करना है ये मैं आज आपको बता देती हूँ। क्योंकि अभी 12:57 एक घंटा का टाइम है ना। अभी 11:55 हो रहा है, एक घंटे के बाद 12:57 हो जाएगा। और आप देखते देखते ये एक घंटे कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसके पहले ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गई हूँ कि अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने पूजा रूम की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके जो भी पूजा के बर्तन हैं वो सब निकाल लीजिए बाहर में धुलने के लिए, है ना। दूसरी बात, जिसमें भी पानी रखी हुई है आप एक अपने लाला के लिए सेवा के लिए छोटी सी गंगा जल और उसमें जल मिला करके आप रखिए, जिसमें तुलसी का दल भी हो। वो आप लाला के पास रख सकते हो पूरे रात और दिन के लिए, वो उसी को पियेंगे, उसी में ग्रहण करेंगे। समझ गए आप। दूसरी, आपको जो भी प्रसाद सेवा देनी है, जैसे मिठाई वगैरह हो गया, फल फूल है तो उसको रख दीजिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए। तुलसी दल डालने से और गंगा जल रखने से आपके जो सूतक का वो रहता है वो उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात कि लाला के जो भी जितने भी श्रृंगार हैं वो सारे अभी आप निकाल दीजिए। लाला के जो भी श्रृंगार सामान है उनको आप निकाल करके एक अलग जगह में रख दीजिए और उनकी सेवा सादा कपड़े पहना करके आप कीजिए, क्योंकि कल उनको नहाना भी है और ऐसे में पूरे रात वो हैवी वस्त्र पहन के रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है ना। तो पूरी हैवी जितनी भी इनकी ज्वेलरी है, श्रृंगार है, वो सब निकाल दीजिए और नॉर्मल जो ड्रेस होता है वो उनको हल्का फुल्का पहना दीजिए। उनके सामने भोग प्रसादी आप फल फूल का रख सकते हो, मिठाई का रख सकते हो। खाने पीने का चीज़ बिल्कुल मत रखिए, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी हो गया, ये सब सेवाएँ आप बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डालिए। तीसरी बात, गर्भवती महिलाओं को बाहर देखना या फिर निकलना, प्रवेश उनका जो है बाहर में वर्जित है। आप अपने आप को अकेले रूम में रख लीजिए। तीसरी बात कि गर्भवती हैं तो काजल का जो है चंद्रमा आप पेट के ऊपर बना सकते हो या फिर काजल का टीका लगा सकते हैं बड़े वाली। इस तरह से हो गई। और ग्रहण काल में क्या करें? ग्रहण काल में आपको प्रभु की भजन करनी है, आपको आरती नहीं करनी है, आपको यहाँ पर पूजा रूम में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप गीता भागवत जो भी आपको पढ़ना है, रामायण पढ़नी है तो आप बाहर ले जा सकते हैं, आपके बैठक में आप पढ़ सकते हो या फिर आप आसन लगा के पढ़ सकते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पूजा रूम में नहीं आना है, लाला के सामने स्पर्श नहीं करना है, किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है। आपको खाना पीना बंद कर देना है। भगवान का बंद हो गया, आपका भी बंद करना है। पट को बंद कर देना रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे पूरा निषेध होता है पूजा पाठ करना ग्रहण काल में। और भगवान चंद्रदेव और सूर्यदेव जब भी उनको ग्रहण लगती है तो हमको बैठ के प्रार्थना करनी होती है, भजन कीर्तन करना होता है कि भगवान उस मुसीबत से उनको जल्दी निपटारा करा दे, छुटकारा दिला दे। इसलिए इस टाइम पे कोई भी चीज़ों का मतलब गलत नहीं करना है, कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है। पति पत्नी के बीच में संबंध नहीं बनना चाहिए इस टाइम पे। और चूँकि ग्रहण काल में ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं, इसलिए पति पत्नी के बीच में संबंध भी नहीं बनना है। जितना हो सके प्रभु भक्ति में रहिए, उनको स्पर्श नहीं करना है, लेकिन उनके भागवत गीता जो भी पाठ है आप कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप करिए। और ग्रहण काल में जैसे कि मैं आपको बताते जाऊंगी, आप आगे और देखते जाएंगे किस टाइप का आपको काम करना है और किस टाइप का नहीं। गर्भवती महिलाओं को सुई वगैरह, नुकीली चीज़, चाकू वगैरह से परहेज करना है, उनको नहीं छूना है ग्रहण काल के टाइम पे, ठीक है। अब बाकी आप और मैं आपको जानकारी देते रहूँगी, इतना भी आपके लिए है तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए जो जो बातें मैं अभी आपको बताई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ों को मानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रहण काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण का छुआ खाना आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि ग्रहण लगे हुए भोजन को आपको नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस सब चीज़ों को जो हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ निर्धारित की हुई है वो आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वही सही है और प्रमाणित है। तो आप लोग ज़रूर जाइए। ज़्यादा अगर मैं बोलूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो सर्च भी कर सकते हो, जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब में या फिर गूगल में कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, तो आपको पूरी पता चल जाएगी। राधे राधे।